विद्यालय में इको क्लब का गठन हो और इको क्लब के गठन के अंतर्गत बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन्हें जीवन कौशल के हुनर सिखाए जाए, उन्हें पर्यावरण संरक्षण की बातें बताई जाए, ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताया जाए, वृक्षारोपण के बारे में जैव विविधता के बारे में बताया जाए, अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बताया जाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इको क्लब का गठन किया गया है। कि इको क्लब का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि विद्यालयी बच्चों के जीवन कौशल तथा नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाए, उनको उत्तरदायित्व के हुनर सिखाया जाए। आई बात समझ में? यानी पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी आपके दायित्वों को बताया जाए। आप अपना उत्तरदायित्व कैसे समझेंगे, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। आपके पास कोई बहुत प्यारा खिलौना है, खिलौना घर में बहुत कायदे से बिल्कुल स्थिर रखते हैं। किसी दिन पता क्या चला, आप स्कूल से घर गए और पता चला कि खिलौना टूट चुका है बुरी तरीके से। आपको कैसा लगेगा? आप बिल्कुल पागल हो जाओगे, चिल्लाने लगोगे, कौन मेरा खिलौना तोड़ दिया? क्योंकि आपको उस खिलौने से बहुत प्यार था, इसलिए आपको तकलीफ हुई। ठीक उसी प्रकार से जैसे खिलौने के प्रति आप संवेदनशील थे, उसी तरीके से पर्यावरण के प्रति भी आपको संवेदनशील रहना है। क्योंकि वो आपका खिलौना था, आपको बड़ा दर्द हुआ, लेकिन बगल का कोई पेड़ काट रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा है। दूसरे का सामान नुकसान हो रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन अब आपको ये फील करना होगा कि जो भी पेड़ लगे हैं वो सब किसी दूसरे का नहीं है, हम सभी का है। उसका संरक्षण करना है, हरियाली को मेंटेन करना है, अपने स्तर से जितना प्रयास हो सकता है उसको पूरा करना है। और केवल पौधा ही नहीं लगाना है, यानी उसका पोषण भी करना है, उसकी देख रेख भी करनी है। यानी एकदम उसे लगे कि अपना है, अपनत्व पैदा हो जाए। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग निवेदन करेंगे आपसे कि एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाइए, और जब आप पेड़ लगाए वहां तख्ती पर लिखे अपने माँ का नाम, और रोज उसको ध्यान दे, पानी दे। जैसे जैसे वो बड़ा होगा लगेगा ये पेड़ अपना ही भाई बहन माँ बाप है, और उसके प्रति संवेदना जागृत आपके मन में हो जाएगी। और हमारे इको क्लब का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि विद्यालय का, बच्चों का, परिवार का और समाज को एक दूसरे में जोड़े और सबको ये बताने का प्रयास करें कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। अगर हरियाली को नुकसान पहुंचेगा तो हमारा जीवन कष्ट में बीतेगा। इसलिए इको क्लब के माध्यम से मुख्य रूप से पर्यावरण और इसके बाद स्वच्छता, जल को संरक्षित कैसे किया जाए, अपशिष्ट जितने पदार्थ होते हैं उसका नियोजन कैसे करें, क्या उसकी व्यवस्था करें, इन सारी चीजों का हम इको क्लब के माध्यम से हर महीने एक बैठक करके निस्तारण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।